Hey, hi guys, I welcome you all again in today's learning. So, in our candlestick journey, we have already covered six patterns and will not repeat any of the pattern now. We'll summarize mostly next to next video. Okay, so we'll start with our new pattern today, that is tweezer top and tweezer bottom. सर ये दोनों पैटर्न क्या है? दोनों पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है अपने दो पहले जो पैटर्न पढ़े थे हमने उनसे। कौन से? बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। जैसे बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग हमें दो कैंडल के साथ मिलता था, वैसे ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम भी हमें दो दो कैंडल के साथ मिलते हैं। ठीक है, अब ट्विजर टॉप देखते हैं पहले। ट्विजर टॉप किसके जैसा है साहब? क्योंकि इसमें देखोगे अगर आप, तो पहले आ रही है बुलिश कैंडल, फिर आ रही है बियरिश कैंडल। ऐसे ही बियरिश इनगल्फिंग में क्या आती थी? पहले आती थी बुलिश, फिर आती थी बियरिश। ठीक है, और वो भी सेम इंटरप्रिटेशन रहता था क्या? कि अब मार्केट फॉल करेगा। फ्यूचर टॉप भी यही बोलता है कि बॉस अब आप टॉप पे पहुंच चुके हो और अब आप गिरने वाले हो, मार्केट फॉल करने वाला है। तो बियरिश इंगल्फिंग और ट्विजर टॉप एक जैसे हो गए। ठीक है, अब ट्विजर टॉप के अंदर क्या होता है सब? सबसे पहली चीज तो ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम दोनों के अंदर क्या होता है, इसके जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और दोनों के अंदर अलग अलग है। ट्विजर टॉप में देखते हैं पहले। ट्विजर टॉप के अंदर क्या होता है बॉस? क्योंकि ये बियरिश इनगल्फिंग का जैसा है और ये मार्केट का बियरिश ट्रेंड शो करने वाला है कि अब मार्केट गिरने वाला है, इसलिए इसके अंदर जो इसका हाई होगा दोनों ही कैंडल का, वो तो सेम होगा, एकदम सेम रखना पड़ेगा दोनों का हाई, तभी वो क्या मानेंगे? ट्विजर टॉप मानेंगे। लेकिन लो डिफरेंट हो सकता है, और डिफरेंट तो हो सकता है, लेकिन कभी भी फर्स्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल के लो से कम पे नहीं हो सकता। मतलब हमेशा क्या होगा? सेकंड कैंडल का लो ही नीचे होगा, ज्यादा नीचे, क्योंकि हमें ये नीचे की तरफ जाना शो कर रहा है। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ज्यादा नीचे गई है फर्स्ट कैंडल से, तो इट शोज बियरिश ट्रेंड। ठीक है, तो हाई तो क्या होगा? पहली बात, हाई तो क्या होगा? हाई सेम होगा, लेकिन लो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन कभी भी फर्स्ट कैंडल का लो ज्यादा लो नहीं हो सकता, हमेशा सेकंड कैंडल का लो ही ज्यादा लो होगा। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन इसका क्या होगा? इसका कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब यहां पर तो क्या हो? वॉल्यूम कम हो, और सेकंड कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा हो। मतलब ये दिख रहा हो कि हाँ भाई मार्केट में अब ज्यादा सेलर्स आ गए हैं, इसलिए मार्केट अब फॉल करेगा। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? क्योंकि ट्विजर टॉप जो है वो ये बोलता है कि मार्केट अपने सबसे टॉप पे पहुंच चुका है, सबसे टॉप पे पहुंच गया और अब गिरना स्टार्ट करने वाला है। इसीलिए ये अपना रेजिस्टेंस शो करता है कि अब अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे पहुंच चुके हो और अब मार्केट गिरेगा। ठीक है, ये हो गया अपना ट्विजर टॉप। और ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम दोनों ही केस में बियरिश और बुलिश मारूबूजू भी आ सकते हैं। मतलब ऐसी कैंडल भी मिल सकती है जिनकी विक ना हो, शेडो ना हो। ठीक है, अब आते हैं हम ट्विजर बॉटम। तो सब ट्विजर बॉटम जो है वो अपना क्या है? एकदम सेम है बुलिश इनगल्फिंग की जैसे, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? पहली कैंडल बियरिश और बाद वाली बुलिश आती है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है? ये भी सेम वही चीज बोलता है जो बुलिश इनगल्फिंग बोलती थी कि मार्केट अब क्या करेगा? अब बढ़ना स्टार्ट करेगा। ट्विजर बॉटम इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि ट्विजर बॉटम शो करता है अपने को अपने लोएस्ट, उस पे लोएस्ट प्राइस पे। ये कहता है कि हाँ मैं अपने सपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ और अब मार्केट क्या करेगा? राइज करेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन भी है इसकी, मार्केट अपने सपोर्ट पे पहुंच चुका है और अब मार्केट राइज करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर देखें हम, तो इसका सेकंड कंफर्मेशन भी सेम ऐसे होगा कि यहाँ पर तो फर्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम कम हो, सेकंड सेकंड जो अपनी कैंडल उस पर वॉल्यूम ज्यादा हो। ठीक है, और इसमें भी मारूबोजू पैटर्न आ सकते हैं। तो इसमें अगर मारूबोजू आएगा तो पहला बियरिश मारूबोजू, फिर बुलिश मारूबोजू, तो ये शो करेगा कि मार्केट अब राइज होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा समझते हैं हम ट्विजर बॉटम। तो ट्विजर बॉटम सर अपना था बुलिश या फिर बेरिश। यहाँ पे देखा था हमने ट्विजर बॉटम क्या था अपना, क्योंकि ये शो करता है पहले बेरिश फिर बुलिश, मतलब कि मार्केट बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया? बुलिश इनगल्फिंग। और ट्विजर टॉप हमारा क्या शो करता है? पहले बुलिश बाद में बेरिश, तो ये हो गया बेरिश इनगल्फिंग। तो बेरिश इनगल्फिंग और ट्विजर टॉप दिखाता है मार्केट गिरेगा, और बुलिश इनगल्फिंग और ट्विजर बॉटम दिखाता है मार्केट बढ़ेगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखें, अगर इसका ट्रेड बनाना चाहें, तो ये पहले तो सपोज सबसे पहला कंडीशन फुलफिल हो रही है अपनी कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट बियरिश ट्रेंड में है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन ऑलमोस्ट जो अपनी दो कैंडल बन रही है उसके बाद उनका दोनों का हाई और टॉप, हाई और लो दोनों सेम होने चाहिए, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल क्या है? बियरिश, सेकंड कैंडल क्या है? बुलिश, तो ये क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा ट्विजर बॉटम। मतलब हम अपने ऑलरेडी बॉटम पे हैं और मार्केट क्या होगा? मार्केट राइज करेगा।
ट्विज़र टॉप में क्या होता है, ट्विज़र टॉप बोलता है बॉस आपने ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुके हो, क्योंकि दोनों कैंडल या तो अगर बॉटम पे बनेगी या फिर टॉप पे बनेगी, तो आप ऑलरेडी अपने क्या टॉप पे पहुंच चुके हो और अब मार्केट फॉल करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन देखोगे तो इनका हाई सेम है, लो सेम है ऑलमोस्ट, लो सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर है ना सेकंड कंडीशन अपनी सी क्या होती है कि इस वाली कैंडल का जो लो है ना वो हमेशा इस वाली कैंडल से कम पे होना चाहिए, यानी कि इसके ज्यादा होना चाहिए ट्विज़र टॉप में, ठीक है। तो अपनी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। सेकंड कंफर्मेशन हम वॉल्यूम का ले सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम सेकंड पे ज्यादा है, इट मींस कि मार्केट फॉल करेगा। और थर्ड कंफर्मेशन अगर हम देखना चाहें तो ये है कि अगली कैंडल देखेंगे, अगली कैंडल का क्या सीन देखेंगे कि अगली कैंडल या तो गैप डाउन ओपनिंग हो, नीचे हो इसके भी, या फिर उसकी वॉल्यूम और भी ज्यादा हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उससे भी अगर आगे निकल गया तो वहां पर सेल लगा दो, और इस यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं इसके हाई पॉइंट को। इस हिसाब से इसके थ्रू अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जनरली जो ये वाला पैटर्न है ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम, ये मार्केट में देखने को बहुत कम मिलता है। इंस्टेड ऑफ दैट वी वी कैन सी बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग, क्योंकि वो पैटर्न काफी ज्यादा मिल जाता है। और ये वाला पैटर्न जो है हमें इंट्राडे के अंदर ज्यादा काम में आता है, जैसे 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, 1 मिनट, 2 मिनट इवन, ठीक है। सो विल डिस्कस सम एग्जांपल्स, ठीक है। विल स्टार्ट विद अशोक लेलैंड। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, काफी फॉल हुआ, यहाँ पे अचानक से गैप अप ओपनिंग दी सीरी, मार्केट काफी बड़ा और मार्केट अपने टॉप पे था ऑलमोस्ट। हालांकि ये एक हाई है काफी, ये अपने लॉन्ग लेग डोजी टाइप का हाई है उसके अंदर, बट फिर भी इसको हम इग्नोर कर सकते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर जो ये परफेक्ट अपना बुलिश आया पहले कैंडल, फिर बियरिश आया, ठीक है। तो ये अपना परफेक्ट टॉप बन रहा है, टॉप पे यानी कि ट्विज़र टॉप, परफेक्ट ट्विज़र टॉप बन गया, क्योंकि इसका हाई भी सेम है, लो भी सेम है। उस केस में क्या होता है जब मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप पे पहुंच गया हो और ट्विज़र टॉप बना रहा हो, तो हमें अब अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मार्केट फॉल करेगा, और यहाँ पे हुआ भी वैसा ही। मार्केट ने कुछ हद तक फॉल किया, लेकिन उसके बाद में और कंडीशंस चेंज हुई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉल के बाद में स्पिनिंग टॉप आया एक, ये स्पिनिंग टॉप ने इसका ट्रेंड चेंज कर दिया और मार्केट ने वापस से क्या करा, राइज करा। और हालांकि ये क्योंकि 15 मिनट वाला चार्ट है, तो इसके अंदर जो ट्रेंड होते हैं वो बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये 1 डे वाला चार्ट है अशोक लेलैंड का ही। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था काफी अच्छा, और यहाँ पर अपने पास में पहले बुलिश, फिर आ गई क्या, बेरिश कैंडल। ये बुलिश और बेरिश अगर टॉप पे आती है तो उसे बोलते हैं हम ट्विज़र टॉप, ठीक है, सेम कैंडल। लेकिन इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर लो इसका यहाँ पे काफी नीचे है, इसका काफी ऊपर है, और लेकिन ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है अपने ट्विज़र टॉप के अंदर। ऐसा हो सकता है इसका लो ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन इसका नीचे जरूर हो सकता है। तो ये ट्विज़र टॉप वाली कंडीशन भी फुलफिल करेगा, क्योंकि हाई भी है, और उसके बाद अगर देखोगे तो मार्केट गिरा ट्विज़र टॉप के बाद। ऐसा ही सेम चीज बियरिश एंगल्फिंग बोलती है, और अगर इसको देखोगे ध्यान से तो ये बियरिश एंगल्फिंग का भी बिल्कुल एग्जांपल है, क्योंकि पहली बुलिश कैंडल है, उसके बाद बियरिश कैंडल है, और बियरिश कैंडल ने पूरा कवर किया हुआ है इसे, ठीक है। तो ये इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्विज़र टॉप का भी और बियरिश एंगल्फिंग का भी। उसके बाद अगर आगे कुछ पैटर्न्स देखे तो यहाँ पर मार्केट काफी टाइम से गिर रहा था। यहाँ पर एक तो देखो, ये ऑलमोस्ट इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकता है, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी और मंदी दिखाता है, लेकिन उसके बाद में हमारे पास कौन सा बना, स्पिनिंग टॉप बन गया एक। अब ये स्पिनिंग टॉप क्या बोलते हैं बॉस, मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, ऑलमोस्ट चेंज हुआ उसके बाद, फिर वापस से मार्केट फॉल हुआ, एक और स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट वापस से अप हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एसबीआई। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट काफी टाइम से फॉल हुआ था, और ये तो बहुत ड्रास्टिकली फॉल हुआ अचानक से। ये बुलिश, ये बियरिश मारूबुजू हो गया अपना, बेरिश ट्रेंड में बेरिश मारूबुजू बोलते हैं मार्केट और गिरेगा, हुआ भी वैसा ही। फिर यहाँ पर अपने पास स्पिनिंग टॉप आया, थोड़ा सा रिकवर हुआ, उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद और दो स्पिनिंग टॉप ने वापस से ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखोगे आगे तो हमारे पास में स्पिनिंग टॉप थे दो, ट्रेंड बियरिश ट्रेंड पे दो स्पिनिंग टाइप टॉप थे, और फिर एक हैमर भी आ गया, तो मार्केट ने वापस से रिकवरी करी। यहाँ पर बुलिश मारूबुजू आ गया, फिर बुलिश मारूबुजू आ गया, मार्केट ने सबसे रिकवरी करी। लेकिन फिर यहाँ देखोगे आप तो ये अपना क्या आ गया, पहली बुलिश कैंडल फिर बियरिश कैंडल। ये क्या बोलती है साहब, बुलिश कैंडल फर्स्ट आ जाए और बियरिश कैंडल उसके बाद में आ जाए, तो दो चीज हो सकती है, एक तो क्या हो जाएगा बियरिश एंगल्फिंग, तो बियरिश एंगल्फिंग भी है ये, और दूसरी चीज क्या होगी, ट्विज़र टॉप, क्योंकि टॉप पर भी है ये, अपने काफी सेशंस के टॉप पर है यहाँ पे,
और ये फर्स्ट बुलिश है, सेकंड बियरिश है, दोनों का हाई सेम है और लो जैसी कंडीशन में होना चाहिए वैसी कंडीशन में है। उसके बाद मार्केट ने फॉल किया अकॉर्डिंगली, 2-3 सेशन मार्केट गिरा। यहाँ पे तो काफी ड्रास्टिकली गिरा, इवन बियरिश मारूबुजू और बन गया था, जो हमें इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट और गिरेगा। लेकिन फिर 2 स्पिनिंग टॉप बनी और न्यूज वगैरह के कारण और भी अलग अलग फंडामेंटल्स रीजंस के कारण मार्केट ने वापस रिकवरी कर ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज रिलायंस। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी बुलिश कैंडल है और उसके बाद में बियरिश है। बियरिश एंगल्फिंग का बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल है बियरिश एंगल्फिंग का, और इसे अपन ट्यूजर टॉप भी बोल सकते थे अगर ये बिल्कुल टॉप पे बनता तो। वैसे तो ये अगर कुछ सेशंस का देखोगे तो टॉप ही है, उस टॉप पे बन रहा है और उसके बाद मार्केट फॉल भी कर रहा है। तो ये बियरिश एंगल्फिंग भी है और ये ट्यूजर टॉप भी है। ठीक है, उसके बाद में अगर और इसके अंदर पैटर्न देखने जाए तो मार्केट बहुत डाउनफॉल में था और डाउनफॉल पे बियरिश मारूबुजू बना और यहाँ पे मार्केट ने और फॉल किया। फिर एक स्पिनिंग टॉप आया, स्पिनिंग टॉप ने क्या मार्केट को रिकवरी दी, ट्रेंड तो चेंज हुआ लेकिन वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद अपन एक और देख लें अगर, अब ये है IRCTC। इसके अंदर सब ये केवल 1 मिनट वाला चार्ट है, तो इसके अंदर ऐसा इतना समझ नहीं आता, इतना ज्यादा सस्टेन नहीं करता है क्योंकि बहुत जल्दी चेंज होता है। हालांकि इंट्राडे के लिए इट कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अपना ड्रैगन फ्लाई बन रहा है। बेरिश ट्रेंड था, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या बोलते हैं, बेरिश के बाद अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया तो क्या बोलते हैं बॉस, क्या मार्केट अप करेगा। और डोजी की कंडीशन क्या होती है, अपने जो भी अपन देख रहे हैं चार्ट, उसके या तो लोएस्ट पे हो या हाईएस्ट पे हो, यहाँ पर ये लोएस्ट पे बनी रहे। तो जैसे ही ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना तो बॉस मार्केट ने फ्लाई किया। So that's how we can predict. Thank you so much guys for today's learning. We'll discuss next patterns and further videos. Thank you.